सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण मामले पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राम मंदिर मामले को संवेदनशील बताते हुए इस पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी मामले में कोई पक्ष नहीं है, इसलिए कोर्ट उनकी याचिका को स्वीकार नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस साहब की वैसे ही स्वामी जी ने बोलना शुरू कर दिया कि उस दिन मैंने आपसे कहा था। लिहाजा लगता है कि चीफ जस्टिस साहब ने जरूर पेपर में पढ़ लिया होगा, क्योंकि कल हम लोग ने आपत्ति लगाई थी, वो हमने प्रेस में भी दे दी थी। आपत्ति लगा रजिस्ट्रार को गई थी कि चीफ जस्टिस को बताइए कि ये पार्टी नहीं है और जबरदस्ती बीच में मेंशन करने लगते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है। तो चीफ जी ने पहले ही कहा भाई हमें नहीं मालूम था कि आप पार्टी नहीं है। तब हम जो सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से अपेयर हो रहे थे और बाकी जो हिंदू साइड की तरफ से अपेयर हो रहे थे, सुशील जैन साहब थे, इन सब हम लोग सबने आपत्ति लगाई कि साहब इनका कोई पार्टी में अस्तित्व नहीं है, इंटरवेंशन तो अलाउ ही नहीं हो सकती है इनकी, बाकी इंटरवेंशन खारिज हो चुकी है और हमको इनके बीच में बोलने का में आपत्ति है। तो सीजे ने कहा भाई सभी लोग आपत्ति कर रहे हैं तो इसलिए आप डेट ही चाहे, हमारे पास अभी कोई टाइम नहीं है डेट देने का आपको, क्योंकि इनकी अभी जो इंटरवेंशन की जो एप्लीकेशन है जिसकी इन्होंने दरखास्त लगाई हुई थी वो अभी लंबित है, उसमें ऑर्डर भी नहीं हुआ है। तो स्वामी जी कहने लगे कि साहब मुझे संवैधानिक मामले में बहस करनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे बहस करना है, क्योंकि मेरा जो राइट है वर्शिप करने का वो खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे ये प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। और हमारी तरफ देखते हुए कहा ये प्रॉपर्टी ले जाएं अपनी, हमें प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब बाबरी मस्जिद जो प्रॉपर्टी है उससे इनको कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो मुसलमानों के हाथ में जाए चाहे हिंदुओं के हाथ में जाए। वो कहते हैं हमारे जो पूजा करने का अधिकार है उसके लिए मैंने ये संवैधानिक पॉइंट उठाए थे और उसके लिए हमारी ये याचिका है। पर फिर भी चीफ जस्टिस साहब ने कोई सुनने से उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी और सिर्फ कह दिया कि साहब अभी तो हमारे पास कोई टाइम नहीं है सुनने का, और इनकार कर दिया उनकी बात मानने से। सर, क्योंकि आप मामले से जुड़े हुए हैं शुरू से, 2010 में हाईकोर्ट का फैसला है, 2011 की शुरुआत में सारी अपीलें यहाँ पर दाखिल हो गई थी। डिजिटलाइजेशन करना था, रिकॉर्ड्स का अनुवाद करना था, ये सारी चीजें भी चालू हैं अभी। अच्छा, अभी भी चालू है? अभी अनुवाद वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लीडिंग्स कंप्लीट नहीं हुई है। प्लीडिंग्स कंप्लीट नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और दूसरी चीज एक बहुत मुद्दे की बात है कि हाईकोर्ट ने जबकि सूट चल रहा था उस दरमियान ये आदेश दिया था कि इस संबंध में कोई मीडिया में नहीं जाएगा और इसके गुण दोष के मामले में मीडिया में नहीं कहेगा। देखिए ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और लोग मीडिया में जाके कुछ भी अनर्गल बयान दे देते हैं और उससे टेंशन बढ़ता है। और उन आदेशों को जस्टिस ठाकुर साहब ने मानते हुए ये कहा कि ये जो ऑर्डर हाईकोर्ट ने दिए थे इंटरिम रूप में ये जारी रहेंगे इस दरम्यान में। तो किसी को भी मना किया था कि इस मसले पे मीडिया पे ना जाए, कहते हुए कि हमारा तर्क क्या है, वो क्या है और गुण दोष अपील के क्या हैं, क्योंकि इससे अननेसेसरी टेंशन बढ़ेगा। उस आदेश की भी अवहेलना करते हुए स्वामी जी चाहे जब मीडिया में चले जाते हैं। इसलिए ये हमने देखने की बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बाकी इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी सारी रिजेक्ट की हुई हैं और लोगों की एक टाइम पे, पर अब ये इस तरह से जो ये पब्लिसिटी गेन करने वाली बात है, जबकि इतने सेंसिटिव मैटर में ये तो मुनासिब नहीं है भाई। एक आखिरी और अहम सवाल है जी, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इस समय आपको टीवी पे देख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि आखिर इस मसले में हो क्या रहा है। उन्हें ऐसा लगा था कि शायद जल्द सुनवाई होगी, एक अर्जी आई है, लेकिन अब जब आप बता रहे हैं कि प्लीडिंग्स पूरी नहीं हुई है, सिर्फ मैं कानूनी प्रक्रिया का सवाल कर रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कितना समय लग सकता है? ये तो बड़ा मुश्किल है। एक तो ये अभी 2010 की अपील है सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी 2005 की अपीलें सुनी जा रही हैं। तो अगर इनको जब सब प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाए और जब मामला तैयार हो जाए सुनवाई के लिए, तब या तो एपेलेंट या रिस्पोंडेंट कोई तो बोलेगा ना, तीसरा आदमी आके तो नहीं कह सकता इसको जल्दी सुनिए, उसका कोई अस्तित्व क्या है उसमें? पार्टी बोलने का इरादा रखते हैं, ये बात आपकी अब ये तो देखा जाएगा। देखिए ये तय होगा। हम लोग तो वी आर काउंसिल्स, हम लोग इंस्ट्रक्शन पे वर्क करते हैं और ये नहीं कह सकते हम कि क्या पार्टियां मानेंगी या नहीं मानेंगी या चाहती हैं या नहीं चाहती हैं, ये तो बात की बात है। पर अभी वो स्टेज ही नहीं पहुंची है। 10,000 पेज का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट को एक अलग से बेंच बनानी पड़ेगी, उसके लिए लगातार वो बेंच उसी के लिए रहेगी। तो इसलिए ये सब देखते हुए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि इसको जल्दी सुना जाए या नहीं सुना जाए।
कोर्ट के इस निर्णय पर सुब्रमण्यम स्वामी की भी प्रतिक्रिया आई। स्वामी ने ट्विटर पर लिखा, जजेस ने कहा था उनके पास वक्त नहीं है और मामले को बंद कर दिया। दूसरे शब्दों में जो मामले में देरी चाहते थे उनकी जीत हुई। मैं जल्द ही दूसरा रास्ता खोजूंगा। स्वामी ने भले ही दूसरा रास्ता निकालने की बात कही है, लेकिन कोर्ट के आज के निर्णय के बाद तो यही लगता है कि फिलहाल राम मंदिर मामले पर सुनवाई नहीं होने वाली। NMF न्यूज की रिपोर्ट।